हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 12 स्टैटिस्टिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग इज़ द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सेशन। कोई एक फुटबॉल सेशन में टीम ए के द्वारा कितना गोल किया गया वो दिखा रहा है। फर्स्ट मैच में बोलता है नंबर ऑफ मैचेज। फर्स्ट मैच में कितना, एक मैच में 0 गोल, 9 मैच में 1, 7 मैच में 2, फिफ्थ मैच में 3 गोल किया, थर्ड मैच में फिर कितना गोल किया तो 4 गोल किया है इस तरह से। और फिर बोलता है फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय मैच वाज 2 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स। बोलता है फाइंड विच टीम मे बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। बोलता है मोर कंसिस्टेंट बोलो, आप तो बोल सकते हैं लोग मोर स्टेबल। मतलब मोर कंसिस्टेंट मतलब उसमें वेरिएबिलिटी कम होगा, मतलब जिस टीम का वेरिएबिलिटी कम मतलब उसका जो है कंसिस्टेंसी ज़्यादा। समझने का सिर्फ है। तो ये जो मेरा दिया गया है ये डाटा दिया गया है, इससे हम लोग को मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये दिया गया हम लोग किसके लिए, फॉर टीम ए के लिए गया है, ए के लिए दिया गया है। और दिया गया है फॉर टीम बी। फॉर टीम बी यहाँ लिख दिया है कि मीन नंबर ऑफ गोल्स, मतलब फॉर टीम बी यहाँ पे मीन इसका दिया हुआ है कितना है तो 2 गोल। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब रो सिग्मा का वैल्यू ये दिया गया है 1.25 किसके लिए, टीम बी के लिए यहाँ। और हमको यहाँ से तो फिर क्या करना होगा, टीम ए के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। फिर वहाँ से हम लोग क्या निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना होगा। अब देखेंगे किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा होगा तो वहाँ से हम लोग बहुत ही आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले टीम ए के लिए निकालते हैं। सॉल्यूशन कीजिए। फॉर टीम ए तो सबसे पहले यहाँ डाटा दिया गया है, ये वो क्या है एक्स है, ये मेरा क्या दिया हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो हमको क्या करना है, सिंपली जो है जैसे हम लोग जानते हैं वैसे निकालना है। तो चलिए इसको ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, मतलब ये क्या हो जाएगा एक्स आई। फिर क्या है नंबर ऑफ मैचेज, ये मेरा क्या हो जाएगा एफ आई। कितना कितना है 0, 1, 2, 3, 4। ये मेरा कितना है 1, 9, 7, 5, 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमको सबसे पहले क्या निकालना, हम लोग को मीन निकालना है। तो मीन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो यहाँ f दिया गया, x दिया हुआ है, तो हम लोग एफ आई एक्स आई निकालें तो हम लोग क्या निकल जाएगा, हम लोग का मीन निकल जाएगा उससे, उस फार्मूला से। और फिर क्या निकालेंगे उसके लिए आगे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसके यहाँ तक निकाल लें। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मैचेज, टोटल कितना हो जाएगा, n की संख्या हो जाएगा। देखिए 9 और 1 10 और 7 17 और 5 22 और 3 हो जाएगा 25। मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 0, 9, 14, 15, 12। यदि इसका सम निकालिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 5 18 और 2 20 का 0 हाथ में 2, 2 और 3 5 50। मतलब हम लोग मीन ने पहले चेक कर ले कहाँ तक दिख रहा है, नीचे तो नजर आ रहा है। तो हो जाएगा मीन, मीन तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन। तो हो जाएगा 50/25, मतलब कितना हो गया 2। ये मीन हम लोग का कितना निकल गया, 2 निकल गया है इस डाटा के लिए। हमको क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि इसमें आप एक चीज़ और भी गौर कर सकते हैं, टीम बी का जो मीन है 2 है, इसका भी मीन क्या है 2 है। मतलब हम लोग को अब कंपेयर करना है, क्या आप करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, मतलब हमको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप जो है कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा फार्मूला रहेगा वेरिएंस निकालने के लिए,
वो आपको सोचना है। तो एक होता है फार्मूला, कैसा होता है देखिए, तो याद कीजिए, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का, सब बोले थे शॉर्टकट मेथड के लिए है, तो क्यों ना शॉर्टकट मेथड यूज कर ले। एक्स आई दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, एक्स आई का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 0, हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, हो जाएगा 9, 16, और इसका सम सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना, 4 1 5, 5 और 9 और 5 14 और 6 20 का 0, हाथ में 2, ये कितना हो गया 30, ये हम लोग कितना आ गया 30, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 30 आ गया है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसके बाद, तो क्या कर सकते हैं, उस फार्मूला के अनुसार निकाल सकते हैं, या तो फिर हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हुए थे, क्या था, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एन सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो दोनों फार्मूला में जो है आप इसको यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या है, तो सीरीज़ जो है डिस्क्रीट सीरीज़ में दिया हुआ है। ये मेरा जो दिया हुआ था, ये मेरा क्या था, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए था, लेकिन ये मेरा क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो डिस्क्रीट, और ये डाटा मेरा डिस्क्रीट सीरीज़ में दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो हमको इस फार्मूला से निकालना होगा। इसको इस फार्मूला से नहीं निकालिएगा। तो हमको यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, तो एफ आई एक्स आई का ये आ गया है, एफ आई एक्स, इसका हमको प्रोडक्ट वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। तो चलिए एफ आई हो जाएगा 0, 9 1 जा 9, 7 चौक 28, 9 25 45 और 16 तिया 48, इसका सम निकाल दीजिए, तो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। तो 9 और 8 17 और 5 22 और 8 30 का 0, हाथ में 3, 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13, 130। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस फार्मूला से पुट करेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये एच स्क्वायर है, डिफरेंस देखिए कितना का, 1 का है, तो जगह 1 बाय एन मेरा है 25, तो 25 गुना 25, तो एन हो जाएगा 25 गुना एफ आई एक्स आई का स्क्वायर कितना आया है, 130 है, तो हो जाएगा 130 माइनस एफ आई एक्स आई का सम कितना है, 50 है, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 गुना 13, तो 5 3 15, और हो जाएगा 6 और 5 11 और 1 12, 125, 25 गुना 25, तो ये हो जाएगा 100, एक बार मिला लीजिए, 5 3 15, 5 हाथ में 1, फिर हो जाएगा 3 दूना 6 5 11 12 का 1 हाथ में 1, 2 कम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3250, और हो जाएगा माइनस 2500। अब इसको माइनस कर दीजिए, 3250 में हम लोग 2500 माइनस करेंगे, 0 12 में 5 जाएगा 7, तो हो जाएगा 750 भागा 625। अब जो है 750 को अब 625 से भाग दे दीजिए, तो दीजिए इसको कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1.2, ये कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना आ जाएगा, √1.2। अब जो है √1.2 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.2, तो हो जाएगा 1.09, ये कितना आ गया 1.09। अब आ गया है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकल चुका है। आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं किसका वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, नहीं तो फिर क्या कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए। इसको इधर नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। अभी हम लोग फॉर टीम ए के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम ए, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, तो सिग्मा है 1.09 इंटू 100 बाय 2, तो कितना हो जाएगा यार 1.9, 100 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2 5 10, हो जाएगा 54.5। ये मेरा CV1 जो है कितना निकल गया 54.5। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो जो है फॉर टीम बी,
फॉर टीम बी दिया हुआ है एक्स बार मेरा 2, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका दिया हुआ है सिग्मा का वैल्यू 1.25, तो हम लोग क्या निकालेंगे सी भी बी, तो होगा सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, तो हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो ये कि मेरा कितना हो जाएगा 125/2 इन हो जाएगा, और डिवाइड कर दिए तो होगा 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 पंजा 10, इतना 64.5। तो आप देख सकते हैं किसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका किसका, तो आ जाएगा सी भी बी इज़ ग्रेटर देन सी भी ए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम बी इज़ ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए। अब बताइए इसका बी का वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, ए का वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो कंसिस्टेंट कौन होगा, जो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली टीम ए का जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसको लिख सकते हैं कि टीम ए इज़ मोर कंसिस्टेंट, देयरफॉर टीम ए इज़ मोर कंसिस्टेंट, कुछ यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। यही हम लोग को बोला था कि दिया गया क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट, कौन सा टीम जो है ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का ज़्यादा है ए के अपेक्षा, मतलब ए मेरा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। इसी को दूसरे बार भाषा में बोल देगा स्टेबल कौन ज़्यादा है, तो टीम ए है। वेरिएबिलिटी होगा किसका ज़्यादा होगा, वेरिएशन किसका है, तो बी का ज़्यादा है। यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर, क्या बोलता है 5 नंबर कि द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लेंथ x, लेंथ को x माना है इन सेंटीमीटर, एंड वेट y वो जो है ग्राम में है, ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स, 50 जो है प्लांट प्रोडक्ट्स है, पौधों का जो प्रोडक्ट है दिया गया है। नीचे क्या क्या दिया है देखिए, 5 में बोलता है सिग्मा आई बराबर 1 से 50 तक, ये है एक्स आई बराबर है 212, फिर बोलता है ये है आई बराबर 1 से 50, ये है एक्स आई का स्क्वायर, ये है 902.8, फिर क्या है सिग्मा आई बराबर 1 से n, ये है वाई आई, ये दिया हुआ है 261, और सिग्मा आई बराबर 1 से n वाई आई का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 1457.6, ये दिया गया है। तो बोलता है विच इज मोर वैरिइंग द लेंथ और वेट, तो ये जो है x जो किसको हमको कंसिडर बोलता है, x जो है डिनोट कर रहा है लेंथ को, एंड y डिनोट कर रहा है किसको, तो वेट को, और a मेरा है सेंटीमीटर में और a है ग्राम में। तो बोलता है इसमें किसका जो है वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब विच इज़ मोर वेरिइंग, और ज़्यादा वेरिएबिलिटी किसका होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज़्यादा होगा x का या तो y का, जिसका होगा वो उसका वेरिएंस ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले मीन निकालेंगे, पहले निकालते हैं फॉर लेंथ, सॉल्यूशन फॉर लेंथ, मतलब किसके लिए निकाल रहे हैं, x के लिए। तो क्या निकालना होगा, मीन मतलब x बार, तो क्या होगा फार्मूला सिग्मा एक्स आई बाय n, यहाँ पे n कहाँ से कहाँ कितना बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि यहाँ हेयर n कितना हो जाएगा 50 प्रोडक्ट्स, आप तो देख सकते हैं i बराबर 1 से कहाँ तक है 50 तक, तो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई दिया हुआ है 212/50। अब 212 को 50 से भाग दे दीजिए तो वो आपका आ जाएगा जो है 4.24, यहाँ आ जाएगा 4.24। अब देख सकते हैं इसमें मेरा फ्रीक्वेंसी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब ये जो सीरीज जो भी आया होगा वो मेरा इंडिविजुअल सीरीज़ का है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में जो है वेरिएंस निकालने का 2 फार्मूला होता है, तो क्या होता है, तो एक होता है 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स वाई का बार का होल स्क्वायर,
या तो फिर हम लोग अभी देखे थे वो क्या होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल एक्स बार का स्क्वायर। अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स आई चाहिए, डाटा हमको नहीं पता है 50 कहाँ तक है, लेकिन इसमें मेरा एक्स आई का स्क्वायर दिया हुआ है, सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, एन मेरा दिया हुआ एक्स बार हम लोग निकाल चुके हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग वेरिएंस के ए फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बराबर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मेरा दिया हुआ है 902 भागा 50 माइनस एक्स बार मेरा कितना है 4.24 का स्क्वायर। अब जो है 902.8 को 50 से भागा दे दीजिए तो आपका जगह कितना है 902.8 भागा 50, तो आपका हो जाएगा 18.256 हो जाएगा 18.256। अब कितना है 4.24 को क्या करें स्क्वायर करें 18.056 है, 18.056 है। अब जो है 4.24 का स्क्वायर कीजिए 4.24 इंटू 4.24 तो इक्वल्स तो वो मेरा कितना आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 17.9776 17.9776। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, जब माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.0784 तो मेरा वेरिएंस निकल गया है। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784 अब इसका वैल्यू निकालिए तो जगह 0 स्क्वायर रूट 0.0784 इक्वल तो ये आपका आ जाएगा 0.28, ये कितना आ जाएगा बाबू 0.28। चलिए अब हम लोग को मीन जो निकल गया है फार्मूला तो ध्यान में रखना ही है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब CV4 किसके निकाल रहे हैं एक्स के लिए, तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, तो सिग्मा मेरा कितना आ गया 0.28 इंटू 100 बाई एक्स बार वो मेरा कितना है 4.24 मतलब हो जाएगा 28 भागा कितना होगा 4.24 डिवाइड कीजिए 28 फिर डिवाइड 4.24 इक्वल्स ये आपका आ जाएगा 6.603, ये आ जाएगा 6.603। ये किसके लिए आया है तो x के लिए मतलब लेंथ के लिए आया है। अब किसके लिए निकालेंगे मतलब इसके लिए x के लिए जो मेरा आया है CV तो नोट कर लीजिए 6.603 आया है। अब लीजिए 4 वेट मतलब y के लिए, तो हमको क्या निकालना होगा इसमें भी मीन निकालना होगा मतलब y बार तो हो जाएगा सिग्मा वाई आई बाय एन और सिग्मा वाई आई वैल्यू दिया गया है तो हो जाएगा 261/50। अब 261 को जब 50 से डिवाइड कीजिएगा तो 261 को जो है 50 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 5.22, ये हो जाएगा 5.22। इधर हम मिटा देते हैं, इधर नोट कर लीजिए। अब कितना हो जाएगा मीन वेरिएंस निकालिए, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा वाई आई स्क्वायर बाय एन माइनस वाई बार का स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर का दिया हुआ देखिए यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1457.6। यहाँ पे आई बराबर 1 से n 50 भी लिख सकते हैं क्योंकि n के यहाँ पर कितना है 50 है माइनस हो जाएगा 5.22 का स्क्वायर इक्वल टू आज जो है उसको 50 से डिवाइड कीजिए तो 50 डिवाइड कीजिए वो आपका आ जाएगा 29.152 माइनस आप 5.22 का स्क्वायर कीजिए ये आपका आ जाएगा 27.2484। अब इसको माइनस कर दीजिए, चलिए माइनस कर दीजिए कितना होगा
हो जाएगा 1.9036, 1.9036। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या जगह स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो जगह 1.9036। अब 1.9036 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.37 आ जाएगा, 1.37। अब हम लोग क्या निकालिएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसके निकालिएगा, वाई के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई बार, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा इसके लिए आया है 1.37, और इसके लिए जो वाई बार आया है कितना है 5.22, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 137 बटा 5.22। अब डिवाइड कीजिए 137 को जो है 5.22 से डिवाइड कीजिएगा, 137 को जो है 5.22 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 26.24, ये हो जाएगा 26.24। अब आप जो है हम लोग को क्या बोलता है, कौन सा जो है इसमें जो है ज़्यादा वेरिंग करेगा, तो वेरिंग मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा वेरी करेगा। तो देखिए इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा किसका है, इसका जो एक्स का जो है एक्स का कोफिशिएंट वेरिएशन कितना 6.603, इसका 26.24 है। तो आप देख सकते हैं सी भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y इज़ ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x, मतलब लेंथ का। तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, वेट इज मोर वेरिंग देन किसके अपेक्षा, लेंथ के अपेक्षा, मतलब हो जाएगा वेट इज मोर वेरिंग, मतलब वेट जो है वाई जो का जो है ज़्यादा वेरी शो करेगा किसके अपेक्षा में, हाँ किसके अपेक्षा में, तो लेंथ के अपेक्षा में, क्योंकि जो है वाई सी भी वाई का वैल्यू कितना है, ज़्यादा है वेरिंग, और जो है सी भी एक्स मतलब जो है ज़्यादा है, इसका कम है। ये मेरा वेरिंग का, इसी में बोल जाएगा मोर कंसिस्टेंट कौन है, तो ऑब्वियसली जो कम होगा कौन, सी भी एक्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका कम है, एक्स का है, तो ज़्यादा कंसिस्टेंट ये होगा, ज़्यादा स्टेबल ये होगा। वेरिंग मेरा कौन सा ज़्यादा होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इस एक्सरसाइज में जितना हम लोग को पढ़ना था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में जितना पढ़ना था, फिर और इस एक्सरसाइज में जितना कुछ हम लोग को डिस्कस करना था, वो सारा कुछ हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और इस एक्सरसाइज में टोटल 5 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, तो इसके साथ ही हम लोग का जो है 15.3 भी कंप्लीट हो गया, और 15.3 के साथ साथ हम लोग का स्टैटिस्टिक्स जितना था टोटल हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद कर आप जो है आप इसका प्रिपरेशन कीजिए, दिक्कत होगा फिर आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।